हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। मैं रंजीत आप लोगों को मैथ स्पेशल क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हमने किए हैं। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो दोनों क्लास देख के आइए, उसके बाद ये क्लास कीजिएगा तो क्या होगा, आपको बेटर समझ आएगा। क्योंकि ये क्लास जो चल रही है एक सीरियली चल रही है, जो एक बाय एक 1 बाय 1 करके कंसेप्ट बताया जा रहा है। अगर आप क्लास को मिस कीजिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग 116 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9 और 16 है। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1 और 4 है, तो दूसरी संख्या क्या है? क्या बोल रहा है? हमें बोला गया है कि दूसरी और तीसरी, दूसरी को हम बी मानते हैं, दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है? हमें दे रखा है 9 और 16 है, ठीक। फिर बोल रहा पहली और तीसरी, पहली को हम ए मान रहे हैं और तीसरी को सी। क्या है? 1 और 4 है। अब एक चीज हमें बताइए कि देखिए इसमें भी सी है, ये दिख रहा है आपको, इसमें भी सी है, तो सी तो दोनों जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसमें 4 है, इसमें 16 है, तो क्या करेंगे? इस वाले को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ए बी सी क्या आएगा? ए बी सी क्या आएगा? तो आप लोग देख सकते हैं। और ये चीज़ कैसे होता है मर्ज करना, हम आप लोगों को पिछले क्लास में सिखाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उस पर करवाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देखिए, अपने आप आपको समझ आएगा कि इसे हम कैसे मर्ज करते हैं। तो क्या आएगा? ये 4, फिर बी कितना है? 9 और सी कितना रहेगा? 16। ये मर्ज करना हम अच्छे से सिखाए हैं आप लोगों को। तो कैसे, अगर आप नहीं समझ रहे हैं ये चीज़ तो पिछला क्लास जाके देखिए, आपको 100% समझ आएगा। अब देखिए 116 किसका वैल्यू है? टोटल का। 116 जो है वो टोटल है। टोटल आ रहा है कितना? देखिए 9 4 13 16 कितना हो जाएगा? 29। और वैल्यू किसका बोला है हमें? दूसरी, मतलब 9 का वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो 9। अब देखिए 29 को जब काटिएगा 116 से 4 बार में कटेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? 9 चौका 36। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 36। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो ऐसा सवाल और है एक, देख लीजिए। बोल रहा है कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8 और 9 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 3 और 4 है। पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या क्या है? हमें क्या बताया गया है? पहली और दूसरी का अनुपात दे दिया है कितना? 8। फिर हमें दूसरी और तीसरी, तीन और 4 हमें दे रखा। अब देखिए इसमें भी बी है, देख रहे हैं आप, और इसमें भी बी है, तो इन दोनों में बी का वैल्यू बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें 9 है और इसमें कितना है? 3 है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। तो अब देखिए, तो ए बी सी अगर ले लेंगे, अब ए बी सी, तो क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 8 रहेगा, बी का 9 और सी का कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। अगर ये आप नहीं समझ रहे हैं तो पिछले वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए बोला है कि गुणन पहली और तीसरी का गुणनफल, तो पहला ये 8x है और 12x है, तो अब गुणनफल कैसे हम बताएं कि x इसके साथ मान लेंगे। 8x गुना 12x बराबर हमें दे दिया है कितना? 2400। अब ये बताइए 12 से जब इसे कट कीजिएगा तो 12 दूना 24 होगा,
200 होगा, और 8 को जब कट कीजिएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब देखिए x और x गुना होकर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 25 है। तो x का वैल्यू कितना आएगा पता है आपको? 5 आएगा। ठीक, और हमें बोला है दूसरी संख्या कितना है? 9x। ये 8x 9x 12x, तो दूसरी संख्या क्या है? 9x, और 9 गुना 5 तो कितना हो जाएगा? 45। क्लियर? 45 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों द्वारा कुल 361 रन बनाए गए। ठीक, यदि ए और बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात बी व सी द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात 3 और 2 है, तो ए द्वारा बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान। देखिए, बोल रहा है कि ए और बी के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है? 3:2 है। फिर बोल रहा है कि बी और सी के द्वारा बनाया गया अनुपात वो भी क्या है? 3:2 है। तो आप लोग अच्छे से देख रहे हैं कि इसमें बी दोनों में क्या है? कॉमन है। देख रहे हैं, तो इसमें बी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो है नहीं, तो इसको क्या किससे करेंगे? इसको हम 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ किससे करेंगे? 3 से। यहाँ किससे करेंगे? 2 से। यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा एक बार मिटा लेते हैं, अच्छा से लिख देते हैं। देखिए ये कितना था? इसको किससे करना पड़ेगा? 3 से। इसको किससे करना पड़ेगा? 2 से। तो अब देखिए ABC का जो अनुपात होगा, A B C, ये क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो 361 टोटल है, तो 361 अपॉन में कितना होगा? टोटल वैल्यू सर आप लोग जानते हैं, 9 6 15 4 19। मैं बोला है दूसरे क्या बोल रहा है? ए द्वारा। ए का वैल्यू कितना है? 9, तो 9 से गुना कर देंगे। 19 को जब 19 से कीजिएगा तो क्या होता है? तो 19 9 कितना हो जाएगा? 171 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बोल रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4 और 3 है, और लड़कियों व अध्यापक का अनुपात 8 और 1 है, तो छात्रों व अध्यापकों का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। हमें बोला है कि स्टूडेंट्स और टीचर का अनुपात क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना है? 4 और 3। फिर बोल रहा है लड़कियां और गर्ल्स और टीचर कितना है? 8 और 1 है। अब एक चीज़ हमें बताइए, इसमें देखिए यहाँ भी गर्ल है, यहाँ भी गर्ल है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। ये 3 है, ये 8 है, तो इसको क्या करेंगे? इसको गुना किससे करना पड़ेगा? 8 से। इसको किससे? 3 से। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा? बॉयज गर्ल और टीचर का रेशियो क्या हो जाएगा? तो देखिए 8 चौका 32 रेशियो गर्ल का कितना हो जाएगा? आतरिक 24 रेशियो ये कितना होगा? 1 तिया 3। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है पता है आपको? छात्र। तो छात्र में क्या होता है? गर्ल्स और बॉयज दोनों आ जाएंगे। हमें क्या बोल रहा है? स्टूडेंट और टीचर का रेशियो। तो देखिए स्टूडेंट में दोनों आ जाएंगे, बॉयज और गर्ल मिला के, तो कितना होगा? 32 और 24
56 और टीचर का कितना है 3, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा 56:3। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी में जब ये छात्र बोलेगा तो क्या है उसमें दोनों आ जाएगा, बॉयज और गर्ल दोनों आ जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये बॉयज का और गर्ल का एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है कि एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का भाग का अनुपात 2 और 3 है, बी और सी के भाग का अनुपात 1 और 2 है तथा सी और डी के भाग का अनुपात 3 और 4 होता है। बोला है कि यदि ए और डी के हिस्सों में 648 का अंतर है तो हिस्से का योग, तो हिस्से की राशि का योग क्या है। कोई बात नहीं, बोला है हमें दे रखा है ए और बी, पहले क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है हमें कितना, 2 और 3। बी और सी का रेशियो क्या दे रखा है, 1 और 2। सी और डी का रेशियो क्या दे रखा है, 3 और 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करना हम आपको सिखाए हैं पिछले क्लास में। ठीक, तो देखिए इसमें बी है, इसमें बी है, यहाँ पे देखिए बी 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मर्ज करने के इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ए बी सी क्या आ जाएगा, तो ये तो 2 रहेगा, 2:3 और ये कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे सी कितना आ गया 6 और यहाँ पे क्या है सी 3 है, तो इसको 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डी को साथ में ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक, मैं बोला है कि ए और डी के हिस्सों का अंतर जो है 648 जो है वो क्या है, ए और डी के अंतर। तो ए और डी का अंतर कितना है पता है आपको, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6। तो हमें पूछ क्या रहा है, तो हिस्से का योग, तो सारा बोल रहा है, तो 8 6 14 3 17 2 19 का वैल्यू हमें पूछ रहा है। अब ये बताइए इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 108 आएगा, कितना 108। अब देखिए 8 9 72, ऑप्शन नंबर डी। एक ही में क्या है लास्ट में यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक 2 एक ही में है, तो ये इसका मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो कितना आएगा 20 52। कितना आएगा 20 52, क्योंकि आपको पता है 19 8 कितना होता है 152। लास्ट में क्या है 2, और चारों ऑप्शन में आप देखिएगा तो क्या है 2 एक ही ऑप्शन में है डी। तो हमें सारा गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इकाई अंक से भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। वैसे अगर आप नहीं इतना दिमाग चलाते हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी है, गुना कर लीजिएगा क्या। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। बोला है 3 संख्याओं का योग 252 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तिगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है, तो दूसरी संख्या क्या है। ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, आप लोग घर पे अपना इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, बोला है कि पहली संख्या, देखिए हम पहली संख्या को ए मानते हैं, आपको पता है, दूसरी को बी। बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, तो अगर दूसरी को 1 मानते हैं तो ये कितना है 3 है। अब देखिए फिर बोला है तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है, तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का 2/3 है। ये अगर 2 है तो ये कितना है 3 है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों अगर सबको मर्ज कीजिएगा तो क्या आएगा ए बी सी। इसमें देखिए ए दोनों में है और दोनों सेम ही है, तो इसमें सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा पता है 3
1 और 2 आ गया। ये 2 है, लोग अच्छे से देखिएगा। अब बोला है कि योग क्या है, 252 है, तो 252 बताइए किसका वैल्यू है, टोटल का। तो 3 2 5 1 6। अब बोला है दूसरी संख्या क्या है, 1। अब कट कर लीजिए, आपको पता है कितना आएगा, 6 चौका 24, 4 6 दूनी 12, 42 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3400 को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के भागों, B और C के भागों, C और D के भागों में क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 के रहे, तो B और D के भागों का योग क्या हो? सिंपल है, देखिए हमें दे रखा है A और B का रेशियो क्या दे रखा है, 2 और 3। B और C का रेशियो क्या दे रखा है, 4 और 3। C और D का रेशियो क्या दे रखा है, 2 और 3। अब अगर मर्ज करना चाहे तो इसमें भी है B, इसमें भी है B। अब देखिए अगर इसमें B को इक्वल करना चाहे तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पता है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। इसमें कितना से करना पड़ेगा, 3 से। ठीक, तो अब देखिए ABC मेरा क्या आ जाएगा, ABC 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और C का 3 तिया 9। अब एक चीज़ देखिए, इसमें C कितना है, देखिए 2 है, इसमें C कितना है, 9 है, तो इसको कितना से करना पड़ेगा, इसको आपको अगर पूरा लेना चाहते तो इसको 9 से करना पड़ेगा, और इस चीज़ को कितना से करना पड़ेगा, 2 से। किससे, 2 से। तो सारा मेरा इक्वल हो जाएगा, इसको कितना से करना पड़ेगा, 2 से, याद रखिए। तो अब जो है A B C और D का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसको पहले 2 से कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 16 24 18, कितना हो जाएगा, 9 से 9 तिया 27। मैं बोल क्या रहा है कि 3400 टोटल है, तो B और D, तो टोटल मेरे हिसाब से कितना होता है, 24 16 40 58, ये 58 65 20 85, और हमें पूछ क्या रहा है, B और D को मिलाइएगा तो कितना आता है, 51। ठीक है, तो अगला पेज लेते हैं हम एक। तो ये जो 3400 है, ये 3400 जो दिया हुआ है वो किसका वैल्यू है, 85 का 3400 है। मैं पूछ रहा B और D, तो B और D मिला के कितना होगा, 51 होगा। देखिए अब जोड़ लीजिए सारा, तो ये कितना आएगा, 85 B और D, तो 24 और 27 को जब मिलाएगा तो कितना आएगा, 51। अब कट कर लीजिए, आपको पता है 17 से कटने वाला है, 17 तिया 51, 17 पंचे 85। अब देखिए इसको कट कर लीजिए, कितना आएगा, 5 36 5 8 40, इतना। अब इसे मल्टीप्लाई कर लिए, 0 आतरिक 24 छत्रिक 18 2 20, 20 40 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो लोग पहले और दूसरे क्लास को नहीं देखे हैं वो पहले और दूसरे क्लास को जाके देखिए, उसके बाद उन लोगों को अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये मर्ज करना हम दूसरे क्लास में बताए हैं और वैल्यू सिस्टम जो है पहले क्लास में बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है x को a b तथा c के बीच विभाजित किया जाता है, जैसे कि a और b के शेयरों का अनुपात 6 और 7 है,
और बी और सी का अनुपात 3 और 2 है, यदि ए और सी के शेयरों का अंतर 540 हो तो एक्स का मान। बहुत इजी है, वही सवाल चला है। देखिए ए और बी कितना है, शेयर का अनुपात 6 और 7 है। फिर बोल रहा है बी और सी का कितना है, 3 और 2 है। तो सबसे पहले इसे हम मर्ज करेंगे। तो बताइए, इसमें बी 7 है, इसमें 3 है, तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से कर लीजिए और इसको 7 से, ठीक। तो ए बी सी का क्या आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो क्या आएगा, 36 18 21 और ये क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। अब बोल रहा है कि ए और सी का अंतर 540 है। 540 किसका वैल्यू है, ए और सी का अंतर कितना है, 18 में से 14 गया तो 4। और हमें पूछ रहा है क्या कि x का मान क्या है। x तो सारा है पूरा मिला के, तो कितना आ जाएगा, 35 45 53, कितना आ जाएगा 53। इसको 4 से कट कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 5। अब देखिए यूनिट डिजिट से हम कर लेंगे, 5 तिया 15, लेकिन देखिए 15 2 में है, 5 ए में भी है और डी में भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो कितना आएगा, 71 55। अगर 1 होता तब तो हम वैसे भी कर लेते, यूनिट डिजिट नहीं तो आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भारी बात नहीं है इसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन बोला है 207 के 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/8 भाग दूसरे भाग का 1/5 भाग का अनुपात 5 और 4 है, तो दोनों भाग बताइए। कोई बात नहीं, बोल रहा है पहला भाग हम x मानते हैं, तो पहले भाग का 1/8 और दूसरा भाग y मानते हैं, दूसरे भाग का 1/5, वो क्या है 5:4 है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, x/8 गुना 5/y। जब इसको पलटी मारिएगा ये क्या है, 5 और 4 है। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8, ये 2, तो क्या हो गया, x बराबर 2y आ जाएगा। तो x और y का जब रेशियो लीजिएगा, x और y का रेशियो लीजिएगा तो कितना आएगा पता है, 2 और 1। ये चीज़ हम आपको बताए हुए हैं। तो अब देखिए 2 और 1 किस में है, देखिए इसमें नहीं है 2 और 1 का अनुपात, इसमें भी नहीं है 2 और 1 का अनुपात, इसमें भी नहीं है 2 और, इसमें है 2 और 1 का अनुपात। तो ऐसे भी हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं, नहीं तो फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं फाइंड करने में भी। 207 जो है 207 किसका वैल्यू है, 3 का वैल्यू। ये यहाँ पे 2 1 3 होगा, 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 का वैल्यू कितना होगा, तो पता है 36 18 6 3 9 में 27, तो 59 आएगा। दुगुना कितना होगा 138। नहीं तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि 990 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से के 2/7 भाग है और सी का हिस्सा ए और बी के हिस्से का 3/8 भाग है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बोला बी का हिस्सा, बी का अनुपात और ए और सी का अनुपात दिया हुआ है। ये अगर 7 है तो ये कितना है 2 है। फिर हमें दिया है सी का और ए और बी का, ये अगर 3 है तो ये क्या है 8 है। एक चीज देखिए,
इसमें भी ए बी सी आ रहा है, देखिए ए बी सी, इसमें भी ए बी सी आ रहा है। तो ए बी सी तो क्या होगा, एक ही क्वेश्चन है, इसमें तीन दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर है नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है 7 2 9, यहाँ पे 8 3 11। तो सबसे पहले अगर बराबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 11 से। इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 9 से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 77, ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, ये कितना हो जाएगा 72। तो अब कोई पूछेगा ए कितना है, तो हम बता देंगे बी कितना है और सी कितना है। तो देखिए आपको पता है बी का वैल्यू कितना आ गया है 22, तो 22 रख दीजिए। सी का वैल्यू कितना आ गया 27, तो 27। अब ए का वैल्यू कितना है, तो देखिए अगर सी का वैल्यू 27 है तो बी का वैल्यू कितना है 50 है, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। ए और सी मिलाकर के 77 है और सी का 27 है, तो बी का कितना है 50 है, नहीं सॉरी ए का 50 है। तो हमें पूछ क्या रहा है, अब बोला ये जो 9900 है किसका वैल्यू है, 9900, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 99। देखिए 50 22 72 और 27 99 होता है। तो हमें पूछ किसका रहा है, ए का, तो 50 का वैल्यू। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 112 में कटेगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 5000। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, तो ऑप्शन मेरा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके पहले उसको देखिए, उसके बाद ये आपको 100% समझ आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोला है 19,400 की राशि को ए बी सी डी को इस प्रकार बांटा जाता है कि जब ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को 80 पैसा मिलता है, जब बी को 2 रुपया मिलता है तो सी को 20 पैसा मिलता है, और जब सी को 1 रुपया मिलता है तो डी को 75 पैसा। कोई बात नहीं, देखिए बोला है ए और पहले हम ए और बी की बात करते हैं। जब ए को 1 रुपया मिलता है तो 1 रुपया नहीं, हम दोनों को एक ही चीज़ में करना पड़ेगा, पैसे है तो पैसा में। तो 1 रुपया में कितना होता है 100 पैसा, तो इसको कितना मिलता है 80 पैसा। तो इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा पता है, 5 और 4, मतलब ए और बी का अनुपात जो है 5 और 4 है। फिर बोल रहा है जब बी को 2 रुपया मिलता है, जब बी को 2 रुपया मिलता है तो सी को 20 पैसा, तो इसको 20 पैसा मिलता है, तो 2 रुपया का मतलब ये उसको 200 पैसा मिलता है। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 10 और 1। फिर हम जब बात करेंगे सी और डी की, तो बोल रहा है जब सी को 1 रुपया मिलता है तो डी को 75 पैसा, मतलब इसको जब 100 पैसा मिलता है तो इसको 75 पैसा। इसको जब कट कीजिएगा तो कितना आएगा पता है 4 3। ठीक, तो सबसे पहले इसको हमें मर्ज करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है बी है 4, इसमें क्या है 10 है, तो इन दोनों को जब कीजिएगा तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से। तो अब देखिए जब इस देखिए तो एक बार लिख लीजिए, ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, ये 25 20 और 2। अब यहाँ देखिए सी 2 आ रहा है ना, यहाँ पे सी 2 आ रहा है, यहाँ पे सी कितना है, यहाँ पे सी देख रहे हैं आपको कितना है, आप 4 है, तो इसको फिर से 2 से गुना करना पड़ेगा ए बी सी डी के लिए। तो देखिए हम अगला पेज ले रहे हैं, तो ए बी सी का ए बी सी डी का जो रेशियो हो जाएगा इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको,
2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 25 दूना 50, 20 दूना 40, 2 दूना 4 और डी मेरा कितना था 3 था, देख रहे हैं आप 3 है। अब 1940 हमें दिया है टोटल का वैल्यू, तो बोला ए का हिस्सा, तो 1940 जो है 19,400 वैसे ये किसका वैल्यू है 97 का। टोटल जोड़िए तो कितना होगा 50, 40, 90 और 7 97। तो हमें बोल रहा है ए का कितना है 50। इसको जब काट कीजिएगा तो कितना आएगा पता है 200, 2 बार में कटेगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 10,000, कितना 10,000। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10,000। ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। अब ये चीज देखिए बहुत ही आसान है, एक को हम पूरा कंसेप्ट के साथ करेंगे, उसके बाद नॉर्मली हम कर सकते हैं। देखिए दिया है a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात दिया है 4:7:9। तो बोला a प्लस बी प्लस सी अगर 30 है तो c का वैल्यू कितना है। तो अब बताइए हम अगर तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा पता है आपको, a प्लस बी फिर b प्लस सी फिर c प्लस ए किसके बराबर है 7 4 11 9 20। अब देखिए इसमें सब में 2, ये क्या आ जाएगा पता है 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना 20। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 20। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 10, ये 2 से कट जाएगा। ठीक, अब ये बताइए a प्लस बी प्लस सी ये रेशियो में 10 है और a और b कितना है 4 है, देख रहा है आपको 4 दिया हुआ है। तो c कितना आएगा बताइए, c 6 आ जाएगा। अगर हम b की बात करें सबका हम निकाल सकते हैं अलग अलग। देखिए a b c 10 है और c और a कितना है 9 है, तो b कितना है 1 है। और जब हम a की बात करेंगे तो बताइए b और c अगर 7 है और मिला करके 10 है तो कितना है a 3 है। ठीक है, अब हमें पूछ क्या है c। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी मेरे हिसाब से कितना आया है 10 आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 30। तो 30 जो है वो 10 का वैल्यू है। तो हमें पूछ क्या रहा है किसका वैल्यू पूछ रहा है c का। तो c कितना है 6। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 को 3 से कितना आएगा 18। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 18। तो हमें ऐसे करना नहीं है। अब देखिए इतना जो हम किए हैं वो हमें करना नहीं है, हमें वैसे ही समझ आना है कि a भी इसमें 2 है, यहाँ एक नहीं, b भी 2 है, c भी 2 है। तो इन दोनों को अगर a b c हमें निकालना होगा तो तीनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। देखिए जैसे तीनों को जोड़िए तो तीनों को जोड़ के कितना हुआ 20 हुआ, इसको 2 से भाग दिए तब ना 10 आया। तो अब अगला सवाल जो आएगा तो हमें इतना नहीं करना है, इतना नहीं लिखना है, जो इतना हम लिखे हैं वो नहीं लिखना है। हमको पता है कि यहाँ इसमें a भी 2 है, b भी 2 है, c भी 2 है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, a b c के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में अगर a b c निकालना होगा तो हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी दोनों को जोड़ लीजिए सबको, 8 7 15 6 21, आप भाग देंगे तो कितना आएगा 2 से, तो 10.5 आएगा, 21 का आधा आप लोगों को पता है। अब बोला इसमें c, तो बताइए a प्लस बी ये कितना है 6 है, तो c का वैल्यू कितना आएगा 4.5, आपको पता है। वैसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सबका अगर निकालना चाहे तो सबका भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए बी सी का वैल्यू कितना है 10.5 मेरे हिसाब से रेशियो में निकला है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है 14। तो देखिए 14 तो जो है वो 10.5 का वैल्यू है, तो हमें बोला 4.5 मतलब सी का वैल्यू। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ा लीजिए, 15 तिया 45 और 15 सत्ते 105, 7 दूनी 14, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा
6 आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है, जब आप 2 बार 3 बार कीजिएगा ऐसे तो और इजी लगेगा। ये सेम चीज़ है, देखिए ABC इसमें अगर निकाले तो क्या आ जाएगा, A + B + C, तीनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 7 6 13, 5 18, तो आधा कितना हो जाएगा 9। अब अलग अलग A निकालिए, A कितना होगा, B कितना होगा और C कितना होगा। देखिए बहुत आसान है निकालना। देखिए A और B मिला कर कितना है 7, तो C कितना हो जाएगा 2। देखिए B और C मिला कर कितना है 6, तो A कितना आ जाएगा 3। आप लोगों को पता है क्योंकि मिला करके 9 है, ABC 9 है, B और C कितना है 6 है, तो A कितना आएगा 3। देखिए C और A 5 है, ये 9 है, तो B कितना आएगा 4। हमें पूछ रहा है कि 1/A 1/B 1/C, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, रेशियो दिया है और रेशियो में ही पूछ रहा है, तो हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फालतू का चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, 1/A 1/B 1/C, तो क्या आएगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। अब इसको हम सीधा रेशियो करना है, तो हम क्या बोले हैं कि इनको लघु, नीचे वाले को लघुत्तम लेकर के गुना कर लेते हैं, तो कितना लघुत्तम आएगा 12, फिर एलसीएम 12 आएगा, 12 से गुना कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 3 चौका 12, फिर 4 तिया 12, 6 दूना 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 3 6, कितना आएगा 4 3 6। ओके, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही, ये भी इजी है, देख लीजिए। फिर थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है वो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो ढका हुआ है वो लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं आपको एक बार। दो मिनट, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम गुना कर लेते हैं, तो 2q बराबर क्या आएगा, टू क्यू बराबर क्या आएगा P + Q + R, आपको पता है। और यहाँ पे देखिए अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए Q + Q + Q 3Q आएगा, 3Q। और अगर माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो पता है क्या आएगा P + Q + R, ठीक। तो अब देखिए 3Q माइनस इस P + Q + R का वैल्यू कितना है 2Q, और ये जो रेशियो यहाँ दिया हुआ है इसका योग कितना है 30 है, कितना है 30, तो Q का वैल्यू कितना आ गया 30, क्योंकि 3Q में से 2Q जाएगा 30, तो हमें पूछ क्या रहा है PQ R का रेशियो। यहाँ पे दिया है रेशियो, हम लिख देते हैं, जो नहीं दिया है हम दूसरे कलर में लेकर के उसी कलर में, हाँ देखिए हम लिख देते हैं। ये रेशियो जो नहीं दिख रहा है आपको वो दिया हुआ है 17 5, 2 मिनट, ये रेशियो दिया है 17 5 और 8, क्या दिया हुआ है 17, ये आप लोग लिख लीजिएगा 17 5 और 8। अब ये बताइए Q 30 आया, तो यहाँ पे देखिए 30 कितना माइनस करेंगे कि 17 आ जाएगा, तो आपको पता है 13 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। इसका मतलब है P का मान क्या है P Q और R, P का मान कितना है 13। एक ही चीज़ से मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि 13 के अलावा कुछ नहीं है, एक ही ऑप्शन में 13 है। लेकिन हम अगर सारा करना चाहे तो सारा भी कर सकते हैं। अब देखिए
क्यू माइनस क्यू कितना है 5 है, तो ये अगर क्यू 30 है तो कितना घटाएंगे 5 आ जाएगा, तो आपको पता है 25 घटाएंगे 30 में से। ये आर कितना आ जाएगा 30 माइनस आर बराबर 8 आना है, तो आर का वैल्यू कितना है 22 होगा। 30 में से अगर 8 जाएगा तो 22 जाएगा तभी 8 आ सकता है, समझ रहे हैं। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ही करने से वैसे आ जाएगा डी, लेकिन अगर आप सारा करना चाहते हैं साबित तो सारा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एक से अगर मिलता ऑप्शन अगर छांटा जा सकता है तो एक ही को अपना करके आपको साबित करना नहीं है वहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जैसे ये किए हैं। आपको पता है एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, आप एक चीज़ पढ़े होंगे, त्रिभुज का परिमाप जो होता है, कोई भी त्रिभुज हम ले लेते हैं, ये देखिए ए बी सी है, ए के सामने का भुजा क्या होता है ए होता है, बी के सामने का भुजा बी होता है, सी के सामने का भुजा क्या होता है सी होता है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है क्या होता है, आपको पता है तीनों भुजा का योगफल ए प्लस बी प्लस सी। और एक हीरोन सूत्र भी पढ़े होंगे आप लोग 9th में, तो वो अर्ध परिमाप एस होता है, वो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, आप लोग ये भी पढ़े होंगे, ठीक। तो अगर हम इसको 2s बराबर लिखना चाहें तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा s बराबर क्या हो जाएगा पता है आपको a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो अगर इसको गुना कर लिया जाए तो 2s बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ये बताइए इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा 3s, देखिए s s और s, 3s आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3s माइनस, अगर माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा पता है a प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। अब बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ लीजिए, 11 8 19 और 7 26। अब देखिए ये आ जाएगा 3s, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है 2s बराबर कितना 26। तो s का मान कितना आ गया आप लोग पता है कितना 26। अब सिंपल है, बोला ए बी सी का रेशियो नहीं, तो देखिए यहाँ s का मान 26 है, 26 में से क्या घटाया जाए कि हमें 11 आ जाना चाहिए, नहीं तो कितना घटाएंगे आप 15 घटाएंगे। अब 15 वाला ऑप्शन एक ही है सी, ठीक। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अगर 26 है तो 26 में से क्या घटा है, जो आ जाए मेरा 8, तो आप लोगों को पता है बोलिएगा 18 घटा है, नहीं तो इस तरह से 15 18 19 मेरा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है इसलिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसे 1-2 बार बनाना पड़ेगा तो आपको एकदम बहुत कम समय में ये आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि यदि x माइनस 2y प्लस 8z अनुपात y माइनस 3z प्लस 4z, एक केवल लंबा और क्वेश्चनर कुछ नहीं इसके अलावा। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया है 3 4 और 7, तो ये बताइए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 7 आता है। ये चीज़ देखिए, अगर हम 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 के बराबर हो जाता है ना, इसका मतलब है इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाना चाहिए, इसके बराबर हो जाना चाहिए, ठीक। तो देखिए आप
जोड़ लीजिए। एक्स प्लस 2y, सॉरी माइनस है, प्लस नहीं, 8z प्लस y माइनस 3z 4w बराबर, ये हो जाएगा क्या, 4x प्लस 5z, 4x प्लस 5z माइनस 7w। अब इसको देखिए, ये क्या आएगा, x, ये x आएगा और ये 2y में से y जाएगा तो कितना, माइनस का y। 8z में से 3z जाएगा तो कितना बचेगा, 5z और प्लस 4w बराबर क्या आएगा, 4x प्लस 5z माइनस 7w। अब ये बताइए, ये 5z से ये 5z कट जाएगा, तो अब क्या बचा, x माइनस 4x को इधर लाएंगे तो माइनस 4x माइनस y बराबर, इधर कितना है पता है, माइनस 7w, इसको इधर ले जाएंगे 4w को तो क्या आएगा, माइनस का 4, तो माइनस 7w माइनस 4w, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3x माइनस y बराबर कितना, माइनस 11w। माइनस से भाग दीजिए क्या आएगा, 3x प्लस y बराबर कितना, 11w। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे बताया गया क्या पता है कि 6x प्लस 2y माइनस 17, तो इसको हम अगर 2 से गुना कर दे तो 6x प्लस 2y बराबर कितना आएगा, 22w। ठीक, तो अब देखिए इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 22w, नहीं तो क्या हो जाएगा, 22w माइनस 17w बटा w, क्या आ जाएगा, 22w माइनस 17w बटा क्या है, w, तो कितना आ जाएगा, 5w बटा w, w से w कट जाएगा तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 5। ओके, तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा ये टफ सवाल है, आपको ये करना पड़ेगा, कोई चीज़ नहीं इसमें, केवल यही करना है, 4 प्लस 3 जोड़ के कितना आता है, 7, तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है, इसके बराबर कर देना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक और है तो देख लीजिए, इसमें अगर थोड़ा कम समझिए तो इसमें समझिए, वही चीज़ है। देखिए अगर इसमें 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, सेम चीज़ है। तो अब आपको ये सेम चीज़ करके देखना है। देखिए हम फिर से करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w बराबर क्या आ जाएगा, 2x प्लस जेड माइनस
डब्ल्यू। अब ये बताइए इस y को इस y के साथ काट सकते हैं प्लस माइनस, इस z को z के साथ काट सकते हैं, ठीक। अब देखिए x इधर से अगर w लाएंगे, x और w लाए -2x, x को भी ला रहे हैं, माइनस z बराबर क्या आ जाएगा, -w है e, ये 2w इधर आएगा तो -2w आएगा, -2w। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, -x - z बराबर -3w। अब माइनस से करेंगे भाग तो क्या होगा, x + z बराबर 3w। अगर सब में माइनस से भाग देंगे, हमें पूछा क्या है 3x + 3z, तो क्या होगा 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9w, माइनस बोला है 2w, बट्टा में w बता रहा है, नहीं यहाँ पे देखिए 3x और 3z है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसको अगर 3 से गुना तो 9w आएगा, तो यहाँ पे इसके जगह पे कितना हम दे सकते हैं 9w, यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं 9w और माइनस 2w अपॉन में क्या दे सकते हैं w, तो कितना आ जाएगा 7w अपॉन में w। इसको काट देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7:1, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे हम किए हुए हैं, क्या हो जाएगा 7w अपॉन में w, तो कट करके क्या हो जाएगा 7:1 आ जाएगा, वही हमें पूछा गया है, ठीक। कोई दिक्कत है नहीं, तो चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझ आएगा। देखिए कोई चीज़ है, पाँच 5:3 है, ये अगर मान लीजिए 10:6 है, अगर मान लीजिए 15:9 है, तो देखियो सबको काटने पर एक ही अनुपात आएगा। इसको भी अगर काट दे तो हमें 5:3 आएगा, 5:3 आएगा। इसको भी अगर काट दे तो कितना आएगा 5:3 आएगा। तो देखिए अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए 10, 5, 15 और 15 30 अपन में 6, 3, 9, 9, 18। देखिए 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18। तो हम जो देखे हैं फिर भी क्या आया, मेरा यही रेशियो आया, मतलब 5:3 ही आया, ठीक। ऐसे अगर दे दिया जाए हमें कि A/B रेशियो B/C रेशियो A/B ऐसे करके देगा, A/B फिर C/D रेशियो E/F बराबर, मान लीजिए ए दे दिया, नहीं तो कुछ भी दे दिया, सपोज डैट कुछ भी दे दिया, अगर मान लीजिए 2/3 दिया, इसका मतलब अगर सारे को जोड़ ऊपर वाले को जोड़ेंगे, मतलब A + C + E अपॉन में B + D + F, तो क्या आना चाहिए 2 और 3 ही आना चाहिए इसका रेशियो। ये चीज़ अभी हम आपको ऊपर लिख के बताए हैं, ठीक है। मतलब सेम रेशियो आता है, अगर ऊपर वाले को जोड़ लिया जाए नीचे वाले को जोड़ लिया जाए तो उसका योग का जो रेशियो आता है सेम। जैसे कि इसमें देखिए 5:3 लिए थे, ये भी 5:3 था, ये भी अलग था। अगर तीनों को ऊपर वाले को जोड़े, इस तीनों को अगर जोड़े और फिर नीचे वाले को जोड़े, उसका भी रेशियो लिए तो उसका रेशियो वही आया। नहीं, आप देख रहे हैं 5/3 ही आया। एक चीज़ और देखिए, देखिए अगर मान लीजिए 2/3 है,
रेशियो 4/6 है, रेशियो 6/8 है। इस रेशियो को अगर कोई भी चीज़ से हम गुना भी कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इनको हम 10 से गुना कर लें, इनको भी 10 से गुना कर रहे हैं, नीचे भी 10 से गुना कर रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं आएगा। ठीक है, देखिए फिर भी रेशियो वही आएगा। देखिए 2 10 चौका 40, 42 6 48। ये देखिए 10 चौका 60 है, 3 63 8 कितना आएगा 63 8। सेम चीज़ आता है। देखिए 10 चौका 40 और 2 42 और 6, नहीं तो देखिए ना ये 10 से 10 तो कट ही जाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसका रेशियो अगर लिया जाए, रेशियो लिया जाएगा तो जोड़ करके तो क्या आएगा सेम आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर घटा करके भी लेंगे तो भी सेम आएगा। देखिए 4 2 6 6 12, ये कितना है 8 6 14, 2/3, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा। तो कितना आएगा 18, तो 2/3। तो मतलब किसी चीज़ से हम गुना भी कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर दे दिया जाए A/B रेशियो C/D बराबर या रेशियो अगर E/F दे दिया जाए, तो अगर ऐसे हमें पूछे कि A + 10C + E/A + 10D + F बराबर क्या होगा। अगर ये मान लीजिए 5/3 है तो ये भी 5/3 ही होगा। देखिए चूँकि देखिए ये 10 से 10 तो कट जाएगा दोनों साथ में, ये रेशियो है C और D का, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे अगर माइनस होता, यहाँ अगर माइनस होता, लेकिन दोनों जगह माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस, तो भी वही आता। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें 50 लगा देते दोनों तरफ, ये मान लीजिए 50 इधर भी, तो भी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 50 से 50 यहाँ पे अगर रखते तो कट ही जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब देखिए क्वेश्चन वही हमें बोल रहा है कि A/B बराबर C/D 2 और 3 है, तो बोला 13A - 111C ठीक है, 13A - 111C बट्टे 13B, तो क्या आएगा सेम चीज़ आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 13/13 से गुना कर दें तो क्या आएगा सेम चीज़ आएगा। 13 से 13 तो कटना है, 111 से 111 कट जाएगा, तो क्या आएगा 3/2। इसका आंसर हम क्या कर देंगे डायरेक्ट 3/2। तो ऐसा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। ये भी सेम चीज़ है। देखिए 2/2 से गुना किया है, 3/3 से क्या है 5/, सारा नॉर्मल जोड़ा है, तो उसका आंसर क्या आएगा सेम आएगा 9/5। इसे कुछ नहीं करना है। ये भी सेम चीज़ है। देखिए m² से क्या है 2 का, यहाँ पे n होगा, 2 नहीं, यहाँ पे क्या होगा n² से n² कट जाए, p से p कट जाए, तो क्या आएगा नॉर्मल 4 है, तो आंसर 4 ही आएगा। अगला इसमें भी देखिए, इसमें क्या है वही 2 और 3 आएगा। देखिए p को m से गुना किया है तो q को भी m से गुना किया है, देख रहे हैं आप, q को भी, n को r को n से किया है तो इनको भी n से किया है, तो मतलब रेशियो सेम ही आएगा, 2 और 3 ही आएगा। ठीक है, और क्यों आएगा उसका रीज़न आपको हम बता दिए हैं। ठीक, तो आंसर मेरा क्या आएगा 2 3, इसमें कोई चीज़ समझने वाला नहीं है। वही चीज़ है 1 और 2, तो वही बोल रहा है p से गुना किया है, तो दोनों को p से गुना किया है। मतलब अगर इसको p से कर रहा है तो इसको भी p से होना चाहिए, सेम चीज़, ये याद रखिएगा केवल। तो देखिए इसमें है, देखिए a को जब p से किया है तो b को भी p से किया है, देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो इसका रेशियो यही आएगा। अब देखिए इसका भी रेशियो यही है, सेम चीज़। देखिए a को अगर 3 से किया है तो b को भी 3 से किया है, c को 5 से किया है तो d को भी 5 से किया है, e को 7 से किया है तो इसको भी, तो रेशियो क्या आएगा सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा।
ये चीज़ बच्चों को बहुत भारी लगता है, लेकिन आपको इजी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। नहीं तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, बोला है कि ए बी सी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। ठीक, तो इसको भी अगर जोड़ेंगे तो देखिए, अगर जोड़िएगा ऊपर वाले को तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे वाले को जोड़िएगा तो क्या आएगा, बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, और फिर ए प्लस बी। तो आप देख रहे हैं कि दो दो चीज़ आ जाएगा। नहीं, ऊपर तो रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे क्या आ जाएगा पता है, दो कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दो दो सारा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी से कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 1/2। लेकिन इसके लिए एक चीज़ याद रखना होगा आप लोगों को, अगर ऐसे दे दिया जाए, ये चीज़ लिख लीजिएगा, इफ़ ए बी सी ग्रेटर देन 0 हो, अगर 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, तो ए बट्टा बी प्लस सी बराबर बी बट्टा सी प्लस ए बराबर सी बट्टा ए प्लस बी बराबर होता है 1/2। लेकिन अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए तो ये होता है ए बट्टा बी प्लस सी बराबर बी बट्टा सी प्लस ए बराबर सी बट्टा ए प्लस बी बराबर क्या होता है, -1 होता है। वो होता है कैसे, वो भी जान लीजिए। देखिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया जाए, हमसे पूछा जाए ए बट्टा बी प्लस सी बराबर बी बट्टा सी प्लस ए बराबर सी बट्टा ए प्लस बी। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो अगर बी प्लस सी का वैल्यू हम निकालना चाहें तो उधर जाएगा तो क्या आएगा, -a आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बट्टा -a, तो कट के क्या आएगा, -1। फिर इसको भी लेना चाहें तो बी बट्टा क्या आएगा, -b, फिर कट के आएगा -1। मतलब इसको भी लेना चाहे तो क्या आएगा, सी बट्टा -c, तो कट के कितना आएगा, -1। तो ये चीज़ आपको, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे देगा तो -1 आएगा, और ये 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 1/2 आएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन इसमें बोला है, तो इसका आंसर तो आप एक ही बार बोल दीजिएगा, 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और नीचे वाले में क्या होगा, 3 है सब, नहीं तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ऊपर वाले को जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और नीचे वाले को 3 इंटू क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/3। तो दिक्कत। अगला देखिए, ये क्या आएगा, इसको भी जोड़िए। तो देखिए, y प्लस एक्स बट्टे क्या आएगा, x माइनस जेड प्लस वाई। अब ये बताइए, ये z से z कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 2x प्लस 2y, नीचे क्या बचेगा, x प्लस y। अब देखिए, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसके बराबर में यहाँ वाट के जगह पर कितना है, 2 है। अब कोई दिक्कत, तो अब इसे कर सकते हैं। देखिए, इस चीज़ को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं।
ले लिए। देखिए ये वाट के जगह अब क्या आ गया 2, और 2 कैसे आया आप लोग जान लिए कि 2 कैसे आया। देखिए तो अब देखिए x बट्टे वाई बराबर भी 2 आएगा, तो x और y का रेशियो कितना आ गया ये बताइए, 2:1। अब देखिए इसमें 2 और 1, देखिए इसमें 2 और 1 है x और y का, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं, तो ये मेरा आंसर हो गया। इतना ही करने के बाद अगर आप सारा करना चाहते हैं तो सारा भी कर सकते हैं, नहीं। अब देखिए इसमें अगर y और z का मान x और y का मान दे देंगे, देखिए y प्लस x, तो 2 प्लस से कितना आ जाएगा 3 बटे z बराबर कितना आ जाएगा 2, तो z बराबर क्या आएगा 2/3। तो यहाँ x y z है, तो यहाँ अगर z हम दे दें तो क्या आएगा 2/3। तो अब इसको 2 से, सबको 3 से गुना हो जाएगा, दो नहीं 3/2 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 3/2। यहाँ 2 है तो क्या आएगा 3/2, तो यहाँ दे दीजिए 3/2, तो अब गुना हो जाएगा 2 से, तो क्या आएगा 4 2 3। तो ऐसे हम डिटेल में कर सकते हैं, नहीं तो 2 से भी हम कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए और 2 से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो आप इसको यहीं पे क्लिक कर सकते हैं, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी करना है आपको क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। अगला सेम चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं। देखिए इन सबको जोड़िए, देखिए z प्लस 2z प्लस x प्लस 2x अपॉन में कितना आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 2y प्लस z। ये 2y से 2y कट जाएगा, ऊपर क्या है पता है 3z प्लस 3x, तो 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x प्लस z, और नीचे भी क्या है x प्लस z, तो ये कट जाएगा, तो मतलब कितना आ गया 3। इसका मतलब ये है कि 2x बटे z जो है कितना आया 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x बराबर 3z। x और z का रेशियो अगर लेना चाहे तो क्या आएगा 3 और 2। ये कैसे आता है हम आपको बताए हैं पहले, 3 और 2, x और z का आ गया 3 और 2। अब इसमें x और z का वैल्यू रख दीजिए, तो रखिएगा तो क्या होगा z का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 दूना 4, 3 7/2y, क्या आएगा 7/2y बराबर कितना आएगा 3। तो y बराबर क्या हम लिख सकते हैं 7/6। तो था क्या x z का रेशियो था 3:2, x y z, ये 3 था और ये 2 था और ये 7/6 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, तो 6 18 7 12, तो एक x प्लस वाई प्लस जेड बोला है, तो 25 और 12 37, कितना आ जाएगा 37 और नीचे में 12, क्योंकि x का मान कितना है 12, देख रहे हैं x नहीं z, नीचे z है ना z। अगला ये तो आप वैसे भी कर सकते हैं, देखिए इसमें देखिए c का वैल्यू कितना है 5 है, a का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू 5, a का वैल्यू 2। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू अगर 2 देंगे तो b का वैल्यू कितना आएगा 4, क्योंकि मिला करके 6 है, तो b का वैल्यू 4। a प्लस c बोला है तो 4 5 2 7/4, 7/4, ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। अगला अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है 2 होता है।
अब ये कैसे होता है इसको जानना पड़ेगा आपको। इसके लिए होता है योगांतर अनुपात, ठीक है, योगांतर अनुपात। देखिए क्या होता है, योगांतर अनुपात। अगर आपको a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी है तो आप योगांतर अनुपात से इसको ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन में c माइनस, ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये योगांतर अनुपात होता है, ठीक। इसमें क्या करना है, ऊपर प्लस करना है नीचे माइनस करना है, ऊपर प्लस करना है नीचे माइनस करना है, यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में करना है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार ले लेते हैं। यहीं देखिए ये क्या है, इस चीज़ को 4√6 को हम 2√3 क्रॉस 3√2 भी लिख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, सॉरी 3√2 नहीं 2√2 कितना लिख सकते हैं। अब देखिए एक को इधर ला रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, x बट्टे 2√2 बराबर क्या है, ऊपर में क्या बचेगा 2√3 बट्टे में √2 प्लस √3। अब वही लगा दे योगांतर अनुपात, तो क्या होगा, एक बार प्लस होगा x प्लस 2√2 बट्टा x माइनस 2√2, ये क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √2 प्लस √3 बटा क्या हो जाएगा 2√3 माइनस √2 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2√3 और √3 तो क्या होगा 3√3 प्लस √2, इधर क्या हो जाएगा, देखिए 2√3 में से माइनस √3 गया तो कितना आएगा √3 माइनस √2। अब इसको ऐसे करेंगे इस चीज़ को। अब एक बार क्या करेंगे, ये 2√2 को नीचे लाए तो 2√3 को एक इस बार नीचे लाएंगे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x बट्टा 2√3 बराबर, ऊपर आप क्या बच जाएगा 2√2 बट्टे में क्या बच जाएगा √2 प्लस √3, ठीक। अब इसमें भी वही लगा दीजिए। देखिए ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2√3 बट्टे x माइनस 2√3 बराबर ये क्या था 2√2 माइनस √2 माइनस, नहीं ऊपर प्लस होता है प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस होता है ना, 2√2 माइनस √2 माइनस √3, ये कैसे हुआ देख लीजिए। इसको जब एक बार जोड़िएगा तो क्या होगा, x प्लस 2√3 x माइनस 2√3, ये क्या होगा 2√2 माइनस, नहीं प्लस होगा 2√2 प्लस √2 प्लस √3, ये होगा 2√2 माइनस √2 माइनस √3, वही चीज़ लिखिए हम यहाँ पे। अब देखिए इसको जब कीजिएगा तो क्या होगा 3√2 प्लस √3 अपॉन में ये कितना घटाएंगे तो √2 माइनस √3। अब एक चीज़ देखिए हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है
एक्स प्लस 2√2 एक्स माइनस 2√2, तो ये एक्स प्लस 2√2 ये हम निकाले हैं, इसका वैल्यू ये आया है, देख रहे हैं आप। और इसका वैल्यू इधर आया है, ये चीज़ का एक्स प्लस 2√3, इसका वैल्यू ये आया है, देखिए ये। इन दोनों को अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये क्या था एक बार देख लीजिए। ये है 3√3 प्लस √2 बट्टा √3 माइनस √2। क्या था, 3√3 प्लस √2 बट्टा √2 √3 माइनस √2 था उसमें, प्लस ये करेंगे 3√2 प्लस √3 अपन में ये √2 माइनस √3। अब एक चीज़ ये देखिए, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये सेम चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे √3 माइनस √2 आ जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अगर यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस करके इसे हम √3 माइनस √2 लिख सकते हैं। अब क्या आएगा, और इसका एलसीएम आ जाएगा √3 माइनस √2, ये कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस √3। अब देखिए, अब इसको अगर घटाएंगे 3, तो देखिए 3√3 में से √3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2√3, और ये माइनस 3√2 है, में से √2 घट जाएगा तो कितना होगा, 2√2। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2√3 माइनस 2√2 बट्टे में क्या था, √3 माइनस √2। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3 माइनस √2। इससे ये कट जाएगा, तो लास्टली आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई रहे तो हमें इतना सॉल्व साबित करके दिखाना नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, टिक कर देना है, आंसर क्या आएगा, 2। ठीक, अगर ऐसा योगांतर अनुपात करके दे दिया जाए, आपको यहाँ से पता चलेगा ये कैसे दिया। देखिए हम देख लिए कि 2√3 और 2√2 का है, तो देखिए एक बार 2√2 और 2√3 क्या है, तो हम समझ गए कि ये क्या है, योगांतर अनुपात के रूप में क्या है। तो इसका आंसर हमेशा कितना आता है, 2 आता है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। ठीक, अगला ये चीज़ है, वही चीज़ है, सेम चीज़। तो देखिए इसको हम 4a प्लस 7b अपॉन में, इसको इधर ला लेते हैं, 4a माइनस 7b, 4a माइनस 7b बराबर, ये क्या है, 4c प्लस 7d लिखिए पहले, 4c प्लस 7d, ये क्या है, 4c, ये चीज़ लेकर आए इधर, माइनस 7d। अब देखिए ये भी तो एक योगांतर अनुपात है, देखिए ना, a प्लस बी क्या है, a माइनस बी क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4a अपॉन में 7b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4c अपॉन में 7d। ठीक, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो बचा क्या, a अपॉन में b बराबर c अपॉन में d, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। अगला वही चीज़, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा, 1/2 और -1, ये आंसर क्यों होता है, ये चीज़ हम बताएं। 1/2 किस केस में होता है, जब a b c क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो क्या आता है 1/2, और जब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 0 आता है, तो क्या होता है, -1। ये चीज़ हम आपको साबित करके दिखाए हैं, वही चीज़ है। ठीक, अगला बोला किसी संख्या के यदि 192 किसी संख्या के 8/5 का 6/7
हो है तो उस संख्या का 3/4। तो देखिए मान लीजिए संख्या x है, उसका 8/5 का 6/7 192 है। कितना है? 192 है। तो संख्या तो x क्या है? देखिए 192 का 5 गुना 7/8 गुना 6, ये बोला है 3/4। क्या बोल रहा है? 3/4। देखिए 8 छक 48 चौका 3/4 ही ना बोल रहा है। हाँ 3/4। 8 छक 48, 48 चौका 192 होता है। कितना? 192। ऐसा काट ले, 7 पंचे 35 दिया 105। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला बोला किसी संख्या का 35% एक अन्य संख्या का 75% बराबर है तो प्रथम और दूसरी संख्या का अनुपात। तो x का मान लीजिए 35% y का 75% के बराबर है। ठीक है, दोनों तरफ परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 1 7 35 और 15 5 75। तो ये क्या आएगा? 7x बराबर 15 हुआ है। तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा? 15:7। ये चीज़ उल्टा हो जाता है, हमको आपको बताएं ये चीज़ हम। अगला एंड लास्ट ऐसा क्वेश्चन एक हम किए हुए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन एक हम किए हैं, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करके इसका आंसर हमें कमेंट में कर दिएगा। तो फिर से आज आप लोगों के लिए हम 30 सवाल लाए थे, सारा आपको करके दिखा दिए। सारा कंसेप्ट जो उसमें लगा है वो बता दिए। एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़े हैं, उसको आप कमेंट कीजिए और उसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिएगा बना करके। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चीज़ का PDF अगर आपको चाहिए तो ये चीज़ का PDF टेलीग्राम में मिलता है। टेलीग्राम पर हम डालते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक अबाउट सेक्शन में मिलेगा आपको। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।